गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो हमारी आती है आज की, दैट इज एग्जांपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कह लो या न्यूमेरिकल्स कह लो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर, किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू। तो इसी सीरीज के अंदर हमारा जो पहला न्यूमेरिकल या पहला कॉमन एग्जांपल समझ लो कि ये एक वेक्टर है जिसके एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग रखा है हमने इसको। इसके हमें ए एक्स और ए वाई दोनों कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं और ए की मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10, ठीक है। और ये एंगल दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है? 30 डिग्री। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे आपको मालूम है। अब देखो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया था या तो इनको याद कर लो, याद ही करने में ही कंफर्टेबल फील होगा आपको, आगे दिक्कत नहीं आएगी। और कहोगे नहीं सर हम तो पूरा डिटेल में करेंगे, अरे पूरे बार एक ही चीज़ को बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप रिजल्ट याद रख लो ना। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ ए एक्स लिखोगे, यहाँ ए वाई लिखोगे, एंगल है, फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा लगा कोस थीटा लगाओगे, आना वही कोस थीटा कंपोनेंट है। तो इन चीज़ों को याद कर लेना कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। थीटा किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। तो ए का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा। और ए वाई का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमें ए वाई और ए एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए एक्स कितना है? ए कोस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है? 10। और एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 10 कोस 30 कैंसिल आउट 5 आंसर। सिमिलरली ए वाई कितना है? ए साइन थीटा, ये 10 है, साइन 30 10 इंटू साइन 32 से कैंसिल 5। तो ए एक्स आया 5√3 और ए वाई आया 5। बस यही दो कंपोनेंट से इसी तरीके से तोड़े जाते हैं। ये कॉमन बेसिक न्यूमेरिकल था एक समझने का। अब थोड़े से हाई लेवल के, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पे चलते हैं। इसी सीरीज में अगला जो न्यूमेरिकल आएगा हमारा, देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है इस तरीके का, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास नाम दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेट। फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट अलोंग प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये दो क्वेश्चन पूछे, ठीक है। एक चीज दे दी कि जो बॉडी स्लाइड कर रही है, ये जो बॉडी है इसका जो वेट है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा था, W इज इक्वल टू mg। वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ हमेशा एक्ट करता है। अब जरा देखिए, इस वेट के कंपोनेंट्स हमने तोड़ने हैं, कंपोनेंट ऑफ वेट। तो कंपोनेंट ऑफ वेट को तोड़ने से पहले हमें एक्सिस चूज करने पड़ेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन थी रिजोल्यूशन की। तो हमने एक ये ले लिया इसी लाइन के अलोंग एक्स एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस। समझ में आया? ये प्लेन के अलोंग तो ले लिया एक्स एक्सिस, और प्लेन के, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या ले लिया? वाई एक्सिस। अब जरा ध्यान से करेंगे हम कि वेट जो mg है इसके दो कंपोनेंट तोड़ने हैं हमें, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही होता है, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग हम तोड़ते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, रिजोल्यूशन करना बड़ा इजी है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा कोस में टूटेगा और कौन सा साइन में टूटेगा। तो देखिए ये एंगल थीटा है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये कंप्लीट क्या है? 90 डिग्री। ये भी क्या है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचा?
90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो ये ट्राइंगल जो दिख रही है आपको, ये कितना एंगल बचा? 90 माइनस थीटा। तीनों को ऐड करके देख लो, पता लग जाएगा। चलिए, ये पूरा 90 है, ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये क्या बचा? थीटा। ये कितना बचा? थीटा। अब देखिए, अब बड़ा सिंपल सा हो गया कि जो वेट है ना, वेट है हमारा W इज इक्वल टू mg, वो y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। और यही मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि वेक्टर, जो जिस वेक्टर को हमें तोड़ना है ना, वो किस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वही कोस में टूटेगा। तो वेट है ना, y एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। और ये किस में टूटेगा? mg sin थीटा। खत्म। इतना सा था, मतलब जो डायग्राम हमें दे रखा था उसको पूरा करना था हमें कंपोनेंट्स तोड़ने थे। कौन सा साइन होगा, कौन सा, तो सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट टूटा? mg sin थीटा। और y एक्सिस के अलोंग कौन सा एंगल टूटा? mg cos थीटा। तो साइन और cos की कंडीशन मालूम चल गई होगी आपको। y, ये जरूरी नहीं है कि y हमेशा साइन में टूटे, देखो y cos में भी टूटता है। ये डिपेंड करता है कि गिवन वेक्टर किसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो एंगल थीटा समझिए, एंगल थीटा समझिए आप, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो ये सिंपल सा था। प्लेन अलोंग प्लेन एक्स एक्सिस तो हो गया mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या हो गया? mg cos थीटा। यही पूछा था, दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं। मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए उस चीज़ को। अब आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये प्लस वन की बुक्स में काफ़ी दे रखे हैं इस तरीके के, तो देखिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और इन्होंने तीन फोर्स भी दे रखी है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 20 न्यूटन है। ये F1 एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है, और F2 एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। F1 की वैल्यू गिवन है, F2 की वैल्यू गिवन है, F3 की वैल्यू गिवन है। हमसे सिर्फ यही पूछा गया है कि कंपोनेंट्स तोड़िए अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस तीनों के, और फाइंड आउट कीजिए वैल्यू। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल, जिस न्यूमेरिकल में, इस तरीके के नहीं, जिस भी न्यूमेरिकल में एंगल 37 और 53 माइंड में याद कर लीजिए, लिख लीजिए दीवारों पे, नोटबुक में, कहीं भी, हमेशा याद रखना, जिस भी न्यूमेरिकल में या जिस भी तरीके के क्वेश्चन में 37 और 53 डिग्री का एंगल मिल गया ना आपको, वहां पर एक चीज आपको रटनी है, याद रखनी है हमेशा, कि 37 डिग्री एंगल कौन सा होता है। देखिए यहां समझा रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज रिमेंबर पॉइंट। इस तरीके का, जिस राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर 3, बेस 4 और हाइपोटेन्यूज 5 हो, तो ये वाला एंगल होता है 37 डिग्री। ये याद रखना हमेशा, ये याद रखने वाली। और ये एंगल होता है 53 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 है, ये 90 होता है, इन दोनों को जोड़ो 90, पूरा कंप्लीट क्या हो गया? 180 डिग्री। अगर मैं इसको घुमा दूं, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 435, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 53। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं इसको घुमा दूं तो रोटेट हो जाएगा। बात तो वही पड़ी ना, 53 के लिए बेस कौन है? 3, तो 53 के लिए बेस हो गया 3, तो 37 ऊपर चला जाएगा ना, 4 के लिए बेस है 37। तो सिंपल सी बात है, याद किस तरीके से करोगे? छोटी साइड उसके सामने छोटा एंगल, बड़ी साइड उसके सामने बड़ा एंगल, ये याद रखना। इससे हम
साइन 53 कोस 53 साइन 30 कोस 37 साइन 37 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। अगर 3 4 5 37 4 3 5 53, फिर से 3 4 5 37 4 3 5 53। चलिए अब बड़ा इजी है, एक एक करके हम समझाते हैं। पहले F1 को उठा लेते हैं। F1 वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है या y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है? F1 x एक्सिस के साथ 37 बना रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये वाला कंपोनेंट किस में टूटेगा? F1 का x एक्सिस के लोग कौन सा कंपोनेंट टूटेगा? F1 cos 37। और इधर कौन सा टूटेगा? F1 sin 37। चलिए F2 को देखते हैं। F2 इधर है तो F2 का एक कंपोनेंट तो x एक्सिस में और एक कंपोनेंट y एक्सिस में टूटेगा। तो एंगल इसके साथ बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो F ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो गया? F2 cos 53 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F2 sin 53। अब देखिए ये अगर एंगल 37 है तो ये भी एंगल 37 हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो F3 x एक्सिस के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये वाला कंपोनेंट cos में टूटेगा और ये वाला ही कंपोनेंट किस में टूटेगा? साइन में। तो हमारे पास 6 कंपोनेंट आ गए, क्योंकि 3 फोर्स थी, एक फोर्स के 2 कंपोनेंट तोड़ दी हमने। तो इनकी वैल्यूज निकालनी, वैल्यूज निकालना बड़ा सिंपल सा काम होता है। देखिए मैं F1 की वैल्यू निकाल देता हूं। चलिए F1 cos 37, F1 की वैल्यू कितनी है? 5 cos 37। आगे ना कोई बात। अब cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 37 का ये एंगल है, 53 का ये एंगल है, इसको हटा दीजिए, पजल हो जाए। 37 का ये एंगल है, 53 का ये एंगल है। तो 37 के एंगल में हमें चाहिए cos। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 4, हाइपोटेन्यूज क्या है? 5, तो 4/5। सिमिलरली इसका दूसरा कंपोनेंट क्या था? F1 sin 37। F1 की वैल्यू 5 है, sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। F2 cos 53, F2 की वैल्यू है 10 और cos 53, नीचे वाले एंगल को देखिए, नीचे वाले ट्रायंगल को। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। सिमिलरली F2 sin 53 बड़ा ही सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको भी मजे आ रहे होंगे। F2 क्या है? 10 है, sin 53 क्या हो जाएगा? sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is 4/5, cancel out, that is 8। Similarly F3 is sin 37 डिग्री, F3 की वैल्यू 20 है, sin 37 वही हो जाएगा, sin 37 डिग्री का ये वाली ट्रायंगल देखनी पड़ेगी। और sin 37 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। एंड F3 cos 37 डिग्री, F3 कितना है? 20 और cos 37 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबकी वैल्यू आ गई, सारे कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, डायग्राम बनाना आ गया हमें। लेकिन याद रखना 37 और 53 जहां भी आए तो ये चीजें याद रखना हमेशा, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, और भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो। चलिए इसकी हमें जरूरत पड़ेगी 3 4 5 53 के लिए। चलिए नेक्स्ट है ये तो x एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा y एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ये एंगल 37 डिग्री, ये एंगल 53 डिग्री, दैट इज T1 टेंशन, दैट इज T2 टेंशन। ठीक है, टेंशन हमेशा लगती है थ्रेड के अंदर, धागे के अंदर, रस्सी के अंदर, स्ट्रिंग वगैरह के अंदर, इनके अंदर टेंशन लगती है।
तो वो तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब जब पढ़ाया जाएगा। T1 और T2 की वैल्यू गिवन है, T1 की वैल्यू गिवन है 5 और T2 की वैल्यू है 10, ये गिवन है आपको। कुछ भी वैल्यू मान सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वैल्यू आपको कोई भी दे सकते हैं। अब जरा मुझे ये बताना है कि T1 के कंपोनेंट और T2 के कंपोनेंट्स को आपको रिजोल्व करना है, तोड़ना है, स्प्लिट करना है। तो देखिए T1 एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 का ये कंपोनेंट T1 cos 37 cos में टूटेगा, और ये क्या टूटेगा, ये वाला कंपोनेंट किस में टूटेगा, T1 sin 37 में। T2 का एक कंपोनेंट जो x एक्सिस के साथ है वही एंगल बना रहा है 53, तो ये हो जाएगा T2 cos 53, और नीचे वाला हो जाएगा T2 sin 53। कंपोनेंट तोड़ने बड़े इजी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। वैल्यू आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है T1 cos 37, T1 sin 37, T2 sin 53 एंड T2 cos 53, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो T1 कितना है 5, cos 37 ये है, ये वाला ट्रायंगल है cos 37 का, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। T1 की वैल्यू है 5, sin 37, ये वाली ट्रायंगल यूज करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। T2 की वैल्यू है 10 और sin 53 ये वाली ट्रायंगल का यूज करेंगे, sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/5। T2 10 है, cos 53 के लिए भी यही यूज करूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। बिल्कुल वैसा ही न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, डायग्राम अटपटे होते हैं बट रिजोल्व करना। तो आज के एग्जाम्पल में हमने सिर्फ यही सीखा है कि किस तरीके से हम रिजोल्व कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। जरूरी नहीं है कि x के अलोंग हमेशा cos ही हो, अगर ये 37 यहाँ दे देता y के अलोंग तो ये cos में टूटता, ये sin में टूटता। तो अपने माइंड में याद रखना, ये रटने वाली बात नहीं है, सिंपल चीजें हैं कि जिस वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो कोस में रिजोल्व होता है और अपोजिट वाला साइन में रिजोल्व होता है। अब तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल रिलेटेड टू द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें, ओके। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की थ्योरी आपको पता चल गई, किस तरीके से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने करवा दिए कि एक वेक्टर के किस तरीके से कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। रेन और मैन प्रॉब्लम के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद रिवर और स्विमर के न्यूमेरिकल्स, और उन दोनों को समझने से पहले आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज कीजिए इसको। थैंक यू सो मच।